तुम्हारी जिंदगी के लिए एक अच्छा मशवरा दे रही थी। तो नहीं सुनना तो ना सुनो। पता नहीं किस स्कूल में सिखाई जाती हैं ये बातें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बक रही हो तुम? चलो अब रखता हूँ, क्योंकि मंजिल पे पहुंच चुका हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा, वो आपने ताहिरा की कोई खैर खबर ली कि नहीं? नहीं, मैंने सोचा अभी कल तो गई है, डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, बाद में पूछूंगा। रशीद, ये क्या बात है? आपको पता तो करना चाहिए था ना कि आखिर उसके शौहर के साथ क्या मामला चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि मारा पीटा उसे कि वो उसे छोड़कर क्यों गई। क्यों ऐसे खराफात आते हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर? क्यों तुम हर वक्त ऐसी बातें सोचती रहती हो जो तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है? माँ हूं मैं उसकी, और उसके मामलात के बारे में सोचना फर्ज है मेरा। शादी से पहले तक थी। देखो, अब उसकी शादी एक बहुत अच्छी फैमिली में हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि वैसे लोग हैं। मैं तो उनसे ऐसी तवक्को भी नहीं कर सकता जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ मुतमईन होकर बैठे रहें और वहां हमारी बेटी जुल्म बर्दाश्त करती। ओ फरजाना, क्यों तुम ऐसा सोचती हो? हर वक्त ये मनफी सोच, मनफी बातें, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती? यानी कैसे बात है? अपनी बेटी की जरा सी भी फिक्र नहीं है आप। अगर मेरे दिल और दिमाग में ऐसी कोई बात होती तो मैं अब तक फोन करके पता कर चुका होता। तुम्हारे दिल में है ना, तो फोन करके पता कर। मदीहा, मदीहा। जी अम्मी। बेटा जरा कॉल मिलाकर मेरी ताहिरा से बात कराओ। पता नहीं अजीब से ख्याल आ रहे हैं दिल में। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मदीहा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? और रमल की तबीयत ठीक हुई? सब ठीक है। ये लो अम्मी से बात करो, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। ताहिरा, कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है अम्मी। अच्छा, जब सब ठीक है तो इतनी सी भी तौफीक नहीं हुई कि माँ को एक फोन करके ही बता दिया जाए? आई एम सो सॉरी अम्मी। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा आपको कॉल करना। वाह ताहिरा वाह, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ और मोहतरमा को याद ही नहीं रहा। वैसे बड़ी बात है ताहिरा। अच्छा सॉरी ना, असल में वो सारे और उनकी अम्मी से बातें करते करते पता ही नहीं चलता टाइम का। चलो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी अगर जरा सी भी कोई ऐसी वैसी बात हो तो फौरन फोन करके मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अम्मी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। सारे और उनकी अम्मी बहुत अच्छे हैं, दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसे घर छोड़ के नहीं आ जाना चाहिए था शादी के अगले ही दिन। आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। शुक्र है मेरे मालिक। मजीद, आपको पता है सालिम की बीवी घर वापस आ गई। अल्लाह रहम करे उस बेचारी पर। ये क्या बात कर दी आपने? बेचारी कहाँ से हो गई वो? हाँ तो एक बावले के साथ जिंदगी गुजारना आसान काम है? हर शरीफ औरत अपने शौहर के साथ गुजारा कर लेती है। अब आप मुझे ही देख लें, मैं भी तो कर रही हूँ ना आपके साथ गुजारा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मुझे बावला समझती हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बिला वजह बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब था लड़की बहुत समझदार है, देखना एक दिन सालिम को बिल्कुल ठीक कर देगी।
ना ही करे तो बेहतर है। क्यों? समझदार हो गया तो बिजनेस संभाल लेगा। बिजनेस संभालेगा तो मेरे काम में दखल अंदाजी शुरू कर देगा, भांजे की तरह। खैर, आपके भांजे से तो कम ही खतरनाक होगा सारे। ये भी है। कैसी हो? आप बताएं कैसी हूँ? बहुत प्यारी, मेरी जान से भी ज्यादा। अच्छा, इतना प्यार करते हो? कोई शक है क्या? गाड़ी तो बहुत अच्छी है। कितने की है? जितने की भी हो, पर तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या खिला रहे हो? जो तुम कहो। मैं तो पिज्जा खाऊंगी। ठीक है, तो फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने सुना है आपका घर बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। तो आप अपनी अम्मी को कब भेज रहे हैं? बस मैं जल्द मामा से बात करता हूँ अपने और तुम्हारे रिश्ते के लिए, और तुम्हारे घर भेजता हूँ। तो फिर पिज्जा खाने चले? हाँ, चलते हैं। हेलो, कौन? रमल? कौन? ताहिरा, मैं रमल बात कर रही हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव नहीं है? कैसी हो? हाँ, अब याद आ गया कि रमल करती है। खुद तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी ना? यार यकीन करो, मैंने मदीहा को भी कॉल की थी, उससे भी तुम्हारी तबीयत का पूछा था। क्यों? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं? खुद कॉल नहीं कर सकती थी या बैलेंस खत्म हो गया था? देखो ताहिरा, तुम्हारी शादी ना बहुत खाते पीते घराने में हुई है। इतनी कंजूसी नहीं दिखाओ। मेरी भी सुनेगी या बस बोलते ही चले जाएगी? दिल तो चाह रहा है इससे भी ज्यादा सुनाओ मत। अच्छा तुम सुना लो, एक दफा ना दिल की भड़ास निकाल लो अच्छे से। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैसी हो तुम? सारिम भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बस। ओहो, लगता है तुमने तो जादू कर दिया सारिम भाई पे। हाँ, जब इंसान अच्छा होता है ना तो जादू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ही गुलाम बन जाता। और खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा डर तो खत्म हुआ। हाँ यार, पता है तुम लोग ठीक कह रहे थे, मेरी ही गलती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने शौहर नामदार से कब मिलवा रही हो? अरे इतनी मुश्किल उर्दू मत बोलो, सीधा सीधा बोलो बहनोई। हाँ वही, कब मिलवा रही हो फिर? जब तुम बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, कल गई थी ड्रेसिंग के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि पेन बहुत कम हुआ है। और पता है डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह, इस अल्लाह तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे। अच्छा सुनो, बाबा के साथ मेरे घर जरूर आना, हाँ फिर बातें करते हैं। डन, जरूर। चलो अब अपना ख्याल रखो, बाद में बात होती। तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कैसे आई? वो सारिम किसी काम से बाहर गए थे तो मैंने सोचा मैं आपके साथ चाय पी लेती हूँ। अच्छा किया, आ गई। तुम्हारा कमरा है, बेधड़क आ जाया करो। ये आपका सामान इतना बिखरा हुआ क्यों है? मैं समेट देती हूँ। बानो का वेट कर रही थी, उसने आना था, वो समेट देगी। तुम क्यों मेहनत करती हो, क्यों तकलीफ दे रही हो अपने हाथों को? तकलीफ की क्या बात है अम्मी, माँ की खिदमत करने से तो जन्नत मिलती है। आप नहीं चाहती कि मुझे जन्नत मिले? इधर आओ मेरे पास, छोड़ दो सब काम।
बेटा जन्नत तो तुमने दुनिया में ही कमा ली है। अल्लाह के बंदे की जिम्मेदारी ली है तुमने। अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। तुमने सारे में कोई चेंजेस महसूस की? मेरे सामने तो वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, बाकी चेंजेस तो आप देख के बताएंगी ना। मैं भी पता नहीं तुमसे क्या सवाल करती रहती हूँ। आप अंदर क्यों बैठी हैं? चले ना बाहर चलते हैं। नहीं बेटा, मैं सोना चाह रही थी, बानो का इंतजार कर रही थी कि आके कमरा समेटे, और अभी तो वैसे भी मैं अम्मी को दवाई देकर आई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करूंगी। अच्छा, सारे माँ जाते हैं ना, फिर आप मुझे भी लेके चले, मैं भी मिलती हूँ दादी से। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, मैं सारिम को देख के आती हूँ। ठीक, आप चाय पिए। तुम अपनी चाय तो ले जाओ। जी। या अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? जी फरमाइए। कहाँ से आ रही हो? किसी को ढूंढ रही थी? मैं अम्मी के रूम में गई थी। अच्छा, सास के पास थी? जी। वैसे बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ, तो एक मशवरा दूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ये जो सास और बहू का रिश्ता है ना, बड़ा ही अजीब होता है। सास को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए, वरना बहुत सर पे चढ़ जाती हैं और जिंदगी अजाब कर देती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जरा लिए दिए पे रखो अपना अंदाज। चाची, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। देखो, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी सास को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी जिंदगी कभी भी सुकून से नहीं गुजर सकेगी। आप मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बेटी को भी यही तरबियत दे रही हैं? जाहिर सी बात है, तुम्हें अपनी बेटी कहा है मैंने, तो वही कहूंगी ना तुमसे जो अपनी बेटी को कहती हूँ। तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपनी बेटी को ना बहुत गलत तरबियत दे रही है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दो मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला ना जहन्नुमी होता है। पहले भी आपके बहकाने में आके मैं ये घर और अपने शौहर को छोड़ के चली गई, और अब आप फिर वही बातें कर रही हैं। वाह भाई वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं आजकल। अपनी बेटी समझ के तुम्हारी जिंदगी के लिए एक अच्छा मशवरा दे रही थी तुम्हें। नहीं सुनना तो ना सुनो। पता नहीं किस स्कूल में सिखाई जाती हैं ये बातें, और न जाने कहां से सीख कर आई हैं आप ये बात। मुझे ना अपना भला बुरा बहुत अच्छे से पता है, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। फजूल में टाइम जाया कर रही थी मैं इनके साथ। बताती हूँ मैं इसको कि स्कूल से पढ़ के आई हूँ, अच्छे से बताती हूँ इसको। चलो अब रखता हूँ, क्योंकि मंजिल पे पहुंच चुका हूँ। हाय हाय, आ रही हूँ। कौन है? सब्र कर जाओ, तोड़ोगे दरवाजा।
अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं जाबिर, आपका भांजा, सीधा हैदराबाद से। अरे हाँ हाँ, पहचान लिया। आओ आओ बैठो। कैसे हो तुम? मैं कैसे बिल्कुल अचानक आ गए? मैं हैदराबाद से सीधा आपके घर पे आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि चाय पियोगे या शरबत? अरे मामी, क्या टेंशन है, क्या तकल्लुफ है, अपना ही घर है, कुछ भी दे दे। हाँ हाँ, ये भी है। मदीहा, मदीहा बेटे जल्दी आओ। अच्छा, और बताओ हैदराबाद में सब ठीक ठाक है ना? हैदराबाद में सब वैसे ही का वैसे है। हैदराबाद में क्या होना है, वो कौन सा कराची है। अरे देखो तो कौन आया है। जाबिर तुम? अरे ये भूली नहीं मुझे, मैं याद हूँ इससे। तुम्हें भला कौन भूल सकता है? ये भी सही है, रिश्तेदार भला कोई भूलने की चीज थोड़ी होता है। ये बात तो है। अच्छा भाई, बातें बाद में कर लेना, पहले जाओ अच्छा सा शरबत बना कर लाओ जाबिर भाई के लिए। जी लेकर। बर्फ भी डाल देना 2-3। मदिया कितनी बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब मैंने देखा था इसे। अरे तुम भी तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अपने अम्मा अब्बा के जाने के बाद तुम कभी मिलने ही नहीं आए। बस मामी कुछ मसरूफियात थी, आप लोगों ने भी तो नहीं पलट के पूछा मुझे। हाँ, वैसे ना तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत ही भले लोग थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उन्हें। बस दुआ कर सकते हैं। अरे मदिया आओ बैठो। बैठो बैठो बेटा। कैसी हो मदिया, क्या कर रही हो आजकल? बस कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही है जाबिर भाई। हम लोग तो हमें भूल ही गए, आई नहीं कभी हैदराबाद तुम लोग। अरे बस बेटा क्या बताएं, कराची आकर इतने मसरूफ हुए कि कभी निकलने का मौका ही नहीं मिला। मामी ये मामू का है? अरे वो तो काम पर गए, शाम तक आएंगे। तुम ऐसा करना कि उनसे मिलकर ही जाना, बहुत खुश हो जाएंगे। अरे अब मैंने कहा जाना है, मैं अब आप लोगों के पास ही आ गया हूँ, यही रहूंगा। हैं? अच्छा, अब चल फिर ऐसा करके शरबत पी के ना हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। आओ मदिया बेटा। जी जी। हाय कराची। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक और बहुत खुश। आज मेरे बेटे को टाइम मिला अपनी माँ के पास आके बैठने का। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं डेली मिलता तो हूँ आपसे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। तो मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता लेके उसके घर जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाऊंगी, रिश्ता लेके जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कौन है लड़की बताओ। बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? वो ताहिरा भाभी की छोटी बहन है ना, मदिया, वो। बस समीना के समझाने से मैं अपनी बहू नहीं लेकर आऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं मामा? आप मदिया से एक दफा मिल तो लें, वो बहुत अच्छी लड़की है। चाहे वो आसमान से उतर के क्यों ना आई हो, तुम्हारी शादी मैं उससे नहीं करवाऊंगी। यानी अपनी अना के खातिर आप अपने बेटे की खुशियां कुर्बान कर देंगी? हाँ, इस मामले में बिल्कुल कर दूंगी। अरे वाह मामी, खाना तो लाजवाब था। आपने बनाया था या मदिया से बनवाया था? ए बेटा इतनी हड हराम है, खाना मैंने बनाया चाय उसने बनाई है।
हाँ जी, खाना वाना खा लिया? जी मामू। तो ये बताओ कि अगर मैंने तुम लोगों से राब्ता नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया? मामू, माँ बाप के गुजर जाने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गया था, इस वजह से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। चलो खैर, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस जो घर था वो बेच दिया। सोचा यहाँ पे आके कुछ कारोबार शुरू करूँगा। अच्छा, ठीक है, चलो अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता। अब घर बेचकर तो बेटा कितने तक में बिक गया तुम्हारा घर? यही कोई 50-60 लाख तो मिल चुके हैं अभी तक। मामू, ये रकम काफी है ना कारोबार के लिए, इसमें हो जाएगा ना कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 50-60 लाख कोई मामूली रकम थोड़ी है, हो जाएगा। अरे बेटा, अब तो तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जम जम रहो यहाँ, कारोबार शुरू करो। और वैसे भी इस भरी दुनिया में हमारे सिवा तुम्हारा है ही कौन अब? सही कह रही हैं आप मामी, मैं भी यही सोच के कराची आया हूँ आप लोगों के पास। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं तुम्हारे लिए ना अभी हलवा बना कर लाती हूँ सूजी का। मुझे याद है बचपन में तुम्हें बहुत पसंद था ना। अरे, आपको अभी तक याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बना कर लाई अपने बेटे के लिए। थैंक यू। और बताओ, बाकी सब ठीक? क्या बना रही है अम्मी? बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। जाबिर के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है ना। क्या जरूरत है उसके इतने आओ भगत करने की? तुम्हें तो पता है, मैं बस वही काम करती जिसकी जरूरत होती है। अच्छा, तो फिर जाबिर के लिए हलवा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे बेवकूफ, हैदराबाद वाला घर बेच कर आया है, पूरे 50 लाख रुपए हैं उसके पास। हमारी बला से हमें नहीं चाहिए उसके 50 लाख रुपए। अच्छा, लेकिन मुझे तो चाहिए। अब देखो ना, मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी। जब अल्लाह मुझे ये मौका दे रहा है तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। आप मेरी शादी उस जाबिर से करने का सोच रही हैं? हाँ तो क्यों, उसमें बुराई क्या है? देखिए अम्मी, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैडम किससे करेंगी शादी? मेरा जिससे दिल करेगा मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन उस जाबिर से मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। सुनो लड़की, 50 लाख की रकम ना कुछ कम नहीं होती। हैदराबाद वाला घर बेच कर आया है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, और अभी तो कराची में अपना कारोबार भी शुरू करने वाला है। अम्मी, मैंने कह दिया है ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। खबरदार लड़की, जो ऐसा सोचने की भी कोशिश की तो तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम लोग चाहेंगे, और वहां तुम्हें कभी नहीं करने वाली जहां तुम कहो। अम्मी, मैं किसी निकम्मे लड़के से शादी नहीं करूंगी, अपने लिए किसी अच्छे लड़के का इंतखाब करूंगी। बकवास बंद करो अपनी। करती हूँ तुम्हारे अब्बा से बात, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। इससे नहीं करनी तो उससे नहीं करनी, नखरे मैडम के खत्म नहीं होते। रमल, तुम्हें वो लड़का याद है? कौन लड़का? वही जो हैदराबाद में रहता है, हमारा रिश्तेदार। वो निकम्मा आवारा सा लड़का जो था। हाँ, जाबिर नाम है उसका। हाँ याद है मुझे। क्यों, क्या हुआ? वो अपना घर बेच बाच के हमारे घर रहने आ गया, कराची। हमारे घर में रहेगा वो? ये कैसे हो सकता है यार? ऐसा हो गया है रमन, और अम्मी कह रही है कि वो मेरी उससे शादी करेंगी। क्या? लेकिन वो तो बहुत निखट्टू आवारा सा लड़का, अम्मी कैसे तुम्हारी शादी उससे कर सकती हैं? बिल्कुल, मैंने तो अम्मी को साफ साफ कह दिया है कि मैं जाबिर से शादी नहीं करूंगी। बहुत अच्छा किया तुम।
तुम्हें ऐसे शादी करनी भी नहीं चाहिए। खुद अम्मी से बात करूं, ऐसे थोड़ी होता है। वो अगर नहीं भी मानेंगी ना, मैं तब भी किसी सूरत उससे शादी नहीं करूंगी। मैं बाबा से बात करूंगी, परेशान नहीं हो तो। हेलो मदिया जी, पहचान गए? आपकी खुशबू तो फोन के जरिए भी आ जाती है। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं कि कैसे याद किया इस खाकसार को आपने? मतलब अब कॉल करने से पहले सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप जब दिल चाहे कॉल कर सकती हैं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर वक्त आपसे बात करता रहूं। तो फिर ले जाओ ना मुझे अपने साथ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ, इसकी प्लानिंग भी कर रहा हूं मैं। ऐसा ना हो कि तुम प्लानिंग ही करते रह जाओ और मुझे कोई और ले जाए। ऐसा हो नहीं सकता। आई मीन, आप मजाक तो नहीं कर रही ना? पागल तो नहीं हो गए हो? देखो रोहान, तुम प्लीज जल्दी से अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो ना। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं कर रहा हूँ उसकी प्लानिंग। जो भी करना है जल्दी करो। मैं अपने वालिदैन को ज्यादा दिन नहीं रोक सकती। हाँ हाँ, कहा ना, कर रहा हूँ मैं। डोंट वरी, टेक केयर। वाह भाई वाह, मामी ऐसा जबरदस्त हलवा बनाया ना, कसम से दिल खुश कर दिया मेरा। अरे बेटा, तुम्हारे लिए भर भर के पिस्ता बादाम डाला है मैंने। अब देखो ना, इतने सालों के बाद तुम हमारे यहाँ आए, तो खातिरदारी तो करनी बनती है ना। अरे ये तो आप लोगों का बड़ापन और आप लोगों की मोहब्बत है, वरना आजकल कौन किसको पूछता है। अरे नहीं बेटा, अगर सगे रिश्ते रिश्तेदारों को नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मामू। और आप ही ने मेरी मदद करनी है 50 लाख का कारोबार सेट करने में, कराएंगे ना मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूं? अच्छा मामी, मुझे मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नेक और सादतमंद बच्चा है। अरे सदा सलामत रहो बेटा। ऐसा करो कि दरवाजे से निकलोगे ना तो गली के कोने पे ही तुम्हें मस्जिद दिखाई दे जाएगी। ये इस वाली गली के कोने पे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा जाओ। चले ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह के हवाले, खैर से जाओ। और हाँ, जल्दी आ जाना। अरे माशाल्लाह, कितना नेक और कितना अच्छा बच्चा है। वो रशीद, मेरे ना दिल में ख्याल आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि हमारी मदिया के लिए ना इससे अच्छा और शरीफ रिश्ता कोई मिल ही नहीं सकता। देखो ना, एक तो अपना खून और दूसरा पैसा भी उसके पास। हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ ठीक है। यकीन जाने ऐसा अच्छा हलवा बनाया ना, कभी जिंदगी में आपके लिए भी नहीं बनाया। ऐसे भर भर के पिस्ता बादाम डाले मैंने। खाकर बताओ कैसा बना? सारा नहीं खा लेना, बच्चे के लिए बचा लेना, आकर खाएगा। तायरा बेटा, तुम्हें इस सारे में कोई तब्दीली नजर आई? जी अब काफी नॉर्मल लग रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम इसी तरह तवज्जो देती रही ना, तो हम मिलकर उसे एक अच्छा और नॉर्मल इंसान बना देंगे। इंशाल्लाह। अम्मी, मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा पूछो, तुम तो इस घर का हिस्सा हो। वो सारिम की चची, वो आप लोगों के इतने खिलाफ क्यों है? ताहिरा, इंसान वो ही करता है जिसके अल्लाह उसे तौफीक देता है। वो मुझसे भी नेगेटिव बातें करती रहती हैं, पता नहीं। बेटा, उसकी बातों को ज्यादा खातर में ना लाया कर। उसे लगता है कि उसके शौहर का कत्ल सारिम के वालिद ने किया है,
जो कि सरासर गलत है। जी, मुझे सारिम ने सारी डिटेल बताई है, पूरी स्टोरी बताई है। हाँ बेटा, जब वक्त आएगा ना तो सच खुलकर सामने आ जाएगा, तभी आरफा को एहसास होगा कि वो क्या करती रही है हम सबके साथ। हाँ भाई, क्या बात है और ये सास बहू में? सास किसको कहा तुमने? आप लोगों का जो रिश्ता है वही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा। इधर आओ। मैं तुम्हारी क्या हूं? अम्मी। तो फिर मैं उसकी सास कैसे हुई? आइंदा से वो मुझे अपनी अम्मी ही कहेगी, समझ आई? अच्छा ठीक है ना, सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूंगा। I'll be careful. गुड बॉय। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए अम्मी, मेरी बात गौर से सुने। क्या बात है, तुम तो मुझे बहुत सीरियस लग रही। आप तो मेरी बातों को सीरियस लेती नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही सीरियस होना पड़ा। अच्छा बताओ क्या बात। मैंने अपने लिए लड़का देख लिया। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बक रही हो तुम? मुझे जाबिर से शादी नहीं करनी। मैं जानती हूँ आप मेरी उससे शादी इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि उसके पास एक मोटी रकम है। जनरल साहब। वालेकुम सलाम उस्मान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनरल साहब। सॉरी मैंने आपको जाते हुए डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं उस्मान, तुम्हारा बात करना मुझे बुरा नहीं लगता। बोलो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है जेलर साहब, बस आपसे ये पूछना था कि आपने जो लेटर लिखा था मेरे लिए रिहाई का, इसका कोई जवाब आया? उस्मान, ये सरकारी कामों में देर हो जाती है। हो सकता है कि सबसे कोई पॉजिटिव जवाब आ जाए। तुम अल्लाह से दुआ करो, वो बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। उससे मैं दिन रात दुआ करता रहता हूँ, लेकिन उसकी जात से कभी मायूस नहीं होता मैं। मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। मेरा अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है तो वो सेकंडों में हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। ठीक कह रहे हैं आप, शुक्रिया। अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात में आसानियां पैदा करे। अरे बेवकूफ लड़की, मैं उससे तुम्हारी शादी तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए करवाना चाह रही हूँ। तो फिर मैंने भी अपना बेहतरीन मुस्तकबिल सोच लिया है। अच्छा बताओ कौन है? ताहिरा की चाची का बेटा रोहान। क्या बकवास कर रही हो तुम मदिया? तुम सच में पागल हो गई हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं अपना फैसला बता रही हूँ। अच्छा, तुमने हमारा फैसला माना जो हम तुम्हारा फैसला माने? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर सकती हूँ। नहीं, उस घर में मैं एक लड़की ब्याह कर दे चुकी हूँ, दूसरी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए कि उस घर के पागलों को ठीक करने का मेरी बेटियों ने ठेका नहीं ले रखा। रोहान पागल नहीं है, अच्छा खासा समझदार इंसान है और इन सब बातों से बढ़कर वो मुझे पसंद है। देखो मदिया, मेरी बात कान खोल कर सुन। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जाबिर के साथ। अरे अपने खानदान का है, देखा भाला लड़का है अपना। देखा भाला है इसलिए कह रही हूँ, मैं उस आवारा लड़के से शादी नहीं करूंगी। अरे आहिस्ता बोलो, उसने सुन लिया तो बुरा हो जाएगा। होने वाला शौहर है तुम्हारा।
मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं जाबर से शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तो फिर बेहतर है मर ही जाओ, तुम तो पैदा ही नहीं होती। इस लड़की ने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। देखिए मैं आपसे मिलवाने किसे लेकर आई, सारिम की बीवी ताहिरा को। अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं ताहिरा, आपके पोते की बीवी। दादी के हाथ में मूवमेंट हो रही है। अम्मी, अम्मी अब ठीक हो रही है? ये रोज आएगी आपसे मिलने, ठीक है? हाँ बेटा, तुम अपनी दादी से मिलने रोज आना बेटा। देखो तुम्हें देख के कितना खुश हुई है। ना अरसा हो गया अपनी माँ को मैंने कभी इस हालत में नहीं देखा। ताहिरा, तुम मम्मी के पास रोज आना बेटा। हमारे कदम हमारे घर के लिए बहुत अच्छे साबित हो। खुशियां लेकर आएगा तुम हमारे लिए। देखो ना आज भी कितनी बेहतर हो रही है, और सारिम भी नॉर्मल होता जा रहा। बस बेटा उन्हें ख्याल रखना है हम सब। अम्मी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वजह से दादी की तबीयत ठीक हो रही है। आप मुझे थैंक्स मत कीजिए प्लीज। खुश रहो हमेशा। मम्मी, ताहिरा से कोई बात करेंगी? हेलो मदिया, कैसी हो?